अगर इस सबसे बड़े वजीफे से सबसे बड़ा नूर लेना चाहते हो, आखिरी 2 मिनट मुझे आपके चाहिए, तो फिर आप इसको समझ के पढ़ा करो, ठहर पे पढ़ा करो। लिंक लोगों को भेजे, लोगों को सुभान अल्लाह की समझ नहीं है, इस वजीफे की अजमत का इल्म नहीं है। अगर है तो रट्टा, पढ़ते हैं तो ना होने के बराबर। आज के बाद देखें, इसका कोई खास वक्त भी नहीं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 वक्त आप खास कर सकते हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को एहसास दे देना कि उसके अंदर एहसास हो, शौक़ हो, एहतमाम हो, चाव हो, लिहाज हो, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। मिसाल के तौर पे ये जो दिन शुरू हैं, ये रमज़ानुल मुबारक के दिनों से भी ज़्यादा अफजल हैं। इससे पहले जो महीना गुज़रा है उससे बढ़कर इन दिनों की फजीलत की वजह से अगर किसी बंदे के दिल में एहसास पैदा हो गया, यार ये तो बड़ी फजीलत वाले दिन हैं, मैं तो बड़ी गफलत की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, नहीं यार मैंने आगे बढ़ना है, फ़िक्र हो, एहसास हो और फ़र्क हो आम दिनों में और इन दिनों में। तो जिस बंदे के अंदर ये फ़िक्र हो, एहसास हो, ये जज्बा हो, ये चाव हो, ये एहतमाम हो, ये लिहाज हो, तो ये इस बात की दलील है कि उसका ईमान अंदर ज़िंदा है, तरोताज़ा है और उस बंदे से अल्लाह तबारक व तआला प्यार फरमाते हैं। और मैं ये समझता हूँ एहतमाम, शौक़, फ़िक्र, एहसास ये हर नेकी के पीछे होना चाहिए। आपकी कसरत और तवज्जो देखकर ये मैं बड़ी कीमती बात गोश गुजार करने लगा हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी नमाज में नूर पैदा हो जाए, आपकी नेकी आपके लिए बायस बरकत हो जाए, तो उसको ना बड़े एहतमाम से किया करो, बड़े शौक़ से किया करो। अब तो मैंने देखा है कि कई लोग दौरान खुतबा भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, पलट पलट के दाएं बाएं पीछे देखते हैं, और दुरूस और प्रोग्रामों की जो हालत हो गई है वो आपके सामने है। उसकी वजह क्या है कि पीछे ख़राबी है, वो शौक़ नहीं, वो एहतमाम नहीं, वो जज्बा नहीं, वो एहसास नहीं। तो सबसे पहले जी आप ये एहसास ज़िंदा करें, शौक़ बढ़ाएं, फ़िक्र पैदा करें कि ये पूरी दुनिया के और पूरे साल के सबसे ज़्यादा अहमियत वाले दिन हैं। उलमाए किराम ने वैसे ये लिखा है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें और ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन ये ज़्यादा फजीलत वाले, और वो इसकी दलील भी लिखते हैं क्योंकि इस ज़ुल्हिज्जा में जितने काम होते हैं ना वो दिन में होते हैं। हाजी अरफात के मैदान में जाते हैं, दिन में जाते हैं। यौम अरफा का रोज़ा दिन में रखा जाता है, फिर आगे यौम नहर में कुर्बानी भी दिन में होती है, और जो कैंकरियाँ हैं वो भी दिन को मारी जाती हैं। हलक भी दिन के वक़्त ही बंदा करवाता है, यानी अमूमी जो हज के उमूर हैं वो दिन में हैं, और जो रमज़ान की रातें हैं, लैलतुल क़द्र ये रात है, और नुज़ूल कुरान ये भी रात को हुआ। बाहर सूरत इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हुआ कि ये साल भर के दिनों में से सबसे ज़्यादा अज़मत वाले दिन हैं और अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में बड़े महबूब दिन हैं। दुआ मैं कर देता हूँ सिद्क़ के दिल से आमीन कहने, अल्लाह ताला ये दिन तुझे बड़े प्यारे हैं। अल्लाह ताला इन प्यारे दिनों में हमारे पास अकीदा प्यारा है, अमल शायद कोई इतना प्यारा ना हो। प्यारे दिनों में हम अपना प्यारा अकीदा कुरान और सुन्नत वाला तेरी बारगाह में पेश करके दुआ करते हैं, अल्लाह हमें भी अपना प्यारा बना ले। हमारे दिल की बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हम दुनिया में भी तेरे प्यारे रहें और क़यामत वाले दिन तेरी जनाब में जब आँख खोलें तो हमें तेरे प्यारों की सफ़ में उठाया जाए। अल्लाह ताला व अदखिलना बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। इन प्यारे दिनों में, इन बड़े दिनों में मैंने आपके सामने आज एक ऐसा वजीफ़ा बयान करना है
जो पूरे दीन इस्लाम में सबसे बड़ा वजीफ़ा है। इससे बड़ा शान वाला वजीफ़ा, इससे बड़ा मुकाम वाला वजीफ़ा, इससे ज़्यादा अज़मत वाला वजीफ़ा हमारे पूरे दीन इस्लाम में कहीं नहीं है। और यकीन माने, चूँकि हम मदरसतुल वज़ाइफ़, कुलियतुल अज़कार, जामिअतुद दाअवात यानी वज़ाइफ़ स्कूल या अज़कार कॉलेज या अदइया यूनिवर्सिटी, उसकी अभी भी तालिब इल्म में गौर व फ़िक्र करते रहते हैं। तो जो बात मैंने आपको इंशाअल्लाह चंद मिनटों में बतलानी है, यहाँ तक पहुँचते हुए हमें कम से कम 10 से 15 साल तो ज़रूर लगे हैं। पूरे दीन इस्लाम में से किसी एक वजीफ़े को मेंशन करके बिदलाइल ये बताना कि भाई ये पूरे दीन इस्लाम में से सबसे ज़्यादा बड़ा वजीफ़ा है, फजीलत वाला है और शान वाला है, ये कोई आसान काम नहीं है। और आप इस लिहाज से भी बड़े खुश नसीब हैं कि आपको मिंबर व महराब से या अल्लाह के पाक कलाम की आवाज़ सुनने को मिलती है, या आका दो जहाँ हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनने की सआदत नसीब होती है। मैं इंशाअल्लाह सबसे पहले आपको वो वजीफ़ा बताऊंगा, फिर मैं आपको 5, 6, 7 दलाइल देकर बताऊंगा कि यही वजीफ़ा हमारे दीन में सबसे बड़ा वजीफ़ा क्यों है। और मैं ये भी आपको बतलाऊंगा, आप बे औलाद हैं, आप बीमार हैं, आप किसी मुश्किल में हैं, आप दुनिया में रहमत चाहते हैं, मरने के बाद जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा चाहते हैं, आपकी दुनिया और आखिरत की हर मुश्किल को टालने के लिए ये वजीफ़ा काफ़ी है। दुनिया की इज़्ज़त और जन्नत में सबसे बड़ा रुतबा पाने के लिए भी ये वजीफ़ा काफ़ी है। इसको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किन 2 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो फिर इस वजीफ़े की सारी बरक़ात आपको मिल जाएंगी। और फिर मैं आज ये वजीफ़ा आपकी खिदमत में बड़े दिनों में ये बड़ा वजीफ़ा क्यों बयान कर रहा हूँ, ये सारी बातें मेरे खुतबे में होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनटों में मैं इसको मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। खुतबे का खुलासा और खुत्ता मैंने आपके सामने रख दिया है, तवज्जो मेरी तरफ रखें। फिर मैं दुआ करता हूँ। दुआ ये बड़ी इज़्ज़त वाली इबादत है, ये बड़ी इबादत है और बड़े दिनों में ये बड़ी इबादत करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ उम्मत मुसलमान को गलबा नसीब फरमा। अल्लाह ताला अहले गज़ा, अहले फ़लस्तीन की नुसरत फरमा। इसराइली यहूदियों को अल्लाह तबारक व तआला इंतहा कर दिया, इन्होंने जुल्म की, हमारे बच्चे और बच्चियों के परख़्चे उड़ा के रख दिए इन्होंने हमारी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला इनको तबाह व बर्बाद फरमा दे। काला हिंदू जो काले इरादे रखता है ना पाकिस्तान के बारे में, अल्लाह इस काले हिंदू के काले अज़ाइम अल्लाह ताला खाक में मिला दे और अल्लाह तबारक व तआला हमें इज़्ज़त, अज़मत और शहादत वाली मौत नसीब फरमा दे। चूँकि मौजू बड़ा अहम है, हो सकता है आपको नींद आए या आप गर्दन को नीचे झुका लें, लेकिन मैं फिर बड़ी मोहब्बत से अर्ज़ करूँगा कि बड़ी ज़रूरी बातें हैं। ठीक है, आप में से तहज्जुद गुज़ार, शब ज़िंदादार, अल्लाह वाले नेक इंसान भी हैं, लेकिन कई मेरे जैसे गुनाहगार ख़ताकार भी हैं जिनसे ज़्यादा कुरान नहीं पढ़ा जाता, ज़्यादा नवाफिल नहीं पढ़े जाते, ज़्यादा हज उम्रे नहीं किए जाते। तो उन भाइयों के लिए आज का खुतबा एक सौगात है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बातों पे हमें अमल करने की और बड़े शौक़ से अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा वजीफ़ा है। वो वजीफ़ा पहले सुन लें। वो वजीफ़ा 4 कलिमात पर मुश्तमिल है। कितने कलिमात पर? वो वजीफ़ा ये है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। पूरे दीन इस्लाम में इससे बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं, इससे ज़्यादा फजीलत किसी वजीफ़े की नहीं। अरबी ज़ुबान में, कुरान में और अहादीस में जब आप गुलस्तान अज़कार में दाखिल होंगे ना, कुल्लियतुद दाअवात में दाखिल होंगे ना, मदरसतुल वज़ाइफ़ में आप जब आएंगे ना,
और जामियातुल अज़कार में जब आएंगे ना तो आपको हर गुल की खुशबू अलग नज़र आएगी। फिर एक का इंतखाब करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब मैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको सबसे बड़ा वजीफ़ा क्यों समझता हूँ? किसी भी वजीफ़े को नुमायाँ करने के लिए, किसी भी वजीफ़े को चार चांद लगाने के लिए, किसी भी वजीफ़े की अज़मत को बयान करने के लिए सबसे पहली बात तवज्जो से सुने। वो अरबी ज़ुबान में तकरीबन 5 तरह के जुमले हैं। अगर वो जुमले किसी वजीफ़े के साथ बोल दिए जाएं तो उससे बड़ा वजीफ़ा कोई नहीं हो सकता। सबसे पहला एक जुमला सुने। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल कलामी इलल्लाह। ये जो वजीफ़ा है ना, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, रसूल पाक अलैहि सल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला सारे वज़ाइफ से प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार अल्लाह तबारक व ताला इस वजीफ़े से करते। इसको कहा गया है अहब्बुल कलामी इलल्लाह। क्या कहा गया है? अच्छा, इंशाल्लाह आपका ईमान दुबाला हो जाएगा, ज़रा तवज्जो दे। अहब्बुल कलामी इलल्लाह। फिर फरमाया गया अफजलुल कलामी इलल्लाह, कि सारे वजीफ़े अल्लाह के यहाँ फजीलत वाले हैं, लेकिन तमाम वज़ाइफ में से ये जो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर है ना, ये अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है। फिर फरमाया गया खैरुल कलामी इलल्लाह। मैं आपको जब मुखातब करके बुलाता हूँ ना बतौर तालीम व ताल्लुम, तो आप फिर अगर बोलें तो ये जायज़ है। ख़ुद आप बात भी नहीं कर सकते, ख़ुद आप ज़िक्र भी नहीं कर सकते, ख़ुद आप इशारा भी नहीं कर सकते, लेकिन दुराने खुतबा किसी चीज़ को समझाने के लिए अगर मैं आपको मुखातब करके बुलाता हूँ तो ये जायज़ है। एक फरमाया अहब्बुल कलामी इलल्लाह, फिर फरमाया अफजलुल कलामी इलल्लाह, फिर फरमाया खैरुल कलामी इलल्लाह। तमाम वज़ाइफ में से जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ बेहतरीन वजीफ़ा है ना, वो है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। चौथी बात, रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अतयबुल कलाम अतयबुल कुरान व हुन्ना मिनल कुरान। रसूल पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं कुरान सारे का सारा पाकीज़ा है, लेकिन पूरे कुरान में भी अगर सबसे ज़्यादा कोई पाकीज़ा कलमे हैं तो यही 4 कलमे हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। यानी इस वजीफ़े को अहब्बुल कलामी इलल्लाह कहा, अफजलुल कलामी इलल्लाह कहा, खैरुल कलाम इलल्लाह कहा, अतयबुल कुरानी व हुन्ना मिनल कुरान कहा, और 5वें नंबर पर रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह हस्तफ़ा मिनल कलाम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अज़कार और वज़ाइफ में से इस वजीफ़े को मुंतखब कर लिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पसंद कर लिया है। चूँकि मैं माशाअल्लाह तबारक अल्लाह अज़कार कॉलेज का अभी भी तालिब इल्म हूँ, तो मैंने ये 5 औसाफ और ये 5 तरह के फ़ज़ाइल वाले कलिमात इस वजीफ़े के अलावा किसी दूसरे वजीफ़े के बारे में नहीं पढ़े कि रसूल पाक अलैहि सलाम ने इस वजीफ़े के अलावा किसी के बारे में ये 5 लफ्ज़ बोले हों। अहब्बो का बोला होगा तो अफजल का नहीं बोला होगा, अफजल का बोला होगा तो अतियब का नहीं कहा होगा, इन्नल्लाह हस्तफ़ा मिनल कलाम कहा होगा तो खैरुल कलाम नहीं कहा होगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये पूरे दीन इस्लाम में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला बड़ा वजीफ़ा है। एक दफ़ा मुझे पढ़ के सुनाए। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्म व कब्बिरहु तकबीरा। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये हमारे दीन इस्लाम में सबसे बड़ा वजीफ़ा है।
आप इल्म दोस्त लोग बैठे हैं, किसी भी वजीफ़े के बड़ा होने को आपने देखना है ना, तो फिर दूसरी कसवट्टी और मियार हमारे पास ही है। ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात इस वजीफ़े के बारे में क्या है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ इस वजीफ़े के साथ क्या है। तो सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अहब्बु इलैया मिम्मा तलात अलैहि शम्स। अल्लाहु अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो वजीफ़ा है ना, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु, आका फरमाते हैं ज़मीन और ज़मीन पर जितने ख़जाने अल्लाह ने रखे हैं, ये वजीफ़ा मुझे ज़मीन और ज़मीन के ख़जानों में सबसे ज़्यादा प्यारा है। अब जो वजीफ़ा रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में जितने ख़जाने हैं, उन ख़जानों में से भी सबसे ज़्यादा प्यारा हो, मुझे बताएं कि उससे बड़ा वजीफ़ा कौन सा हो सकता है। फिर आपने किसी भी वजीफ़े की जामियत को देखना हो, उसकी आपने हैसियत को देखना हो। मैं जो तलबा शौक़ वाले लोग हैं ना, उनको एक हमेशा के लिए एक लाइन दे रहा हूँ, एक फ़िक्र दे रहा हूँ, तवज्जो रखिए। फिर देखते हैं कि उसमें जामियत कितनी है, उसकी हैसियत क्या है, उसमें है क्या। तो हैसियत और जामियत को अगर देखा जाए तो नबी कुल कायनात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक देहाती सादा सा बंदा आया जी, तवज्जो से सुनने वाली बात है। कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ज़ुबान थोड़ी सी खुरदरी है, मोटी ज़ुबान है, नमाज के अल्फाज ना मेरी ज़ुबान पे नहीं चढ़ते, कुरान मुझसे नहीं पढ़ा जाता, तो मुझे आप कुछ ऐसे कलिमात सिखा दें, वो मैं नमाज में पढ़ लिया करूँ तो वो मुझे काफ़ी हो जाए। तो आपने फरमाया, तो पढ़ा कर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। उम्मे सुलैम, अच्छा आप इन दिनों में ना दुआएं बहुत ज़्यादा आपने करनी है बेटे। अगर आप इन दिनों में दुआ नहीं ना करते, कम से कम ना 5 मिनट 10 मिनट आपने अलहदगी में बैठ के ना दुआ ज़रूर करनी। उसमें पहले आप ये कलमे बार बार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें। ये मांगने के दिन है। जो सारा साल अल्लाह के सामने नहीं ना रोता, ये अल्लाह के सामने रोने के दिन है। उम्मे सुलैम कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ कलमात तो सिखा दें, मैं दुआ के साथ पढ़ लिया करूं और अल्लाह ताला मेरी अर्ज़ को कबूल कर लिया करें। आपने फरमाया, सब्बिही अशरा वहमदी अशरा वकब्बिरी अशरा। रसूल रहमत अलैहि ने इरशाद फरमाया, उम्मे सुलैम जब भी दुआ करो 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो। और बेटे हम जल्दबाज हैं, हम कहते हैं अल्लाह सुनता नहीं, दुआएं कबूल नहीं होती। बेटे हमारी दुआएं नहीं हैं, हमारी दुआएं लापरवाही है, बेतवजही है। कोई हाथ उठा के ऊपर देखता है, कोई नीचे देखता है, इतनी जल्दी है, कोई इन्हिमाक नहीं है। आपने फरमाया, उम्मे सुलैम ऐसे किया करो कि जब तुम दुआ करती हो ना, 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह व कब्बिरी अशरा, और 10 दफ़ा अल्लाह अकबर। 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह और बोलें 10 दफ़ा और 10 दफ़ा। तवज्जो कीजिए, आगे आपने पता क्या फरमाया? फरमाया जब तो दुआ में 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और 10 दफ़ा अल्लाह अकबर कहेगी, तू अपने रब से जो मांगेगी तेरा रब कहेगा नाम 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 मेरी बंदी, तो तूने जो मांगा है मैं तेरे रब ने तुझे अता कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों को, आप में से खड़ा होके, मैं सब की बात नहीं करता, अपनी ज़िंदगी में से एक दुआ ऐसी निकाल सकता है कि उसने पहले 10 दफ़ा अल्लाह अकबर, 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हो। यकीनन कई खुश नसीब होंगे, लेकिन 90% हमारे अंदर गफलत है। ये इसकी बड़ी हैसियत है इन कलिमात की, ये इसलिए सबसे बड़े हैं, ये इनकी बड़ी हैसियत है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अज़मत वाला वजीफ़ा है। और इसी तरह मैंने मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी पढ़ा है। इसकी अब हैसियत और जामियत देखें। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक अलैहि सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई। बड़ा मरूफ़ वाक़या आपने सुना है, अल्लाह के रसूल मैं थक जाती हूँ, आपके पास कुछ खादम आए हैं तो ये हमें भी दे दें, घर के काम काज वो कर दिया करेगा, थकन वगैरह के मामलात से कोई खुलासी मिल जाएगी। तो आपने फरमाया, बेटे
क्या मैं तुझे खादम से बेहतर खजाना ना दे दूं? तो आपने क्या बताया था? 33 मरतबा, 33 मरतबा, 34 मरतबा। और बेटियां तो सबको प्यारी होती हैं। हाजी साहब जरा तवज्जो दे, बेटियों को कोई नहीं तरखाता। उनसे पूछो बेटियों का प्यार, कि जिनके यहाँ बेटियां हैं, बेटियों के लिए बाप तो अपना खून भी कुर्बान कर देता है। अगर नबी अलैहिस्सलाम चाहते तो ओद पहाड़ सोने का बन जाता और अपनी बेटी को दे देते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो असहाबे सुफ़ा तालिब इल्म है, इनको एक वक्त की रोटी मिलती है, दूसरे वक्त की इनके पास रोटी नहीं होती। मेरी फातिमा, ये सारा कुछ मैंने उनको देना है, तुझे मैंने इसके मुकाबले में एक ख़जाना देना है, वो इन खादमों से भी 1000 दर्जा बेहतर है। और तवज्जो फरमाइए, आइम्मा मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जो बंदा रात को सोते वक़्त 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेता है, अल्लाह सारी ज़िंदगी उसको जिस्मानी माजूरी और थकावट से महफूज फरमा लेते हैं। अच्छा, आपने शायद तवज्जो नहीं की, मैं तालिब इल्म ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया है कि यही सबसे बड़ा वजीफ़ा क्यों है। वो 5 कलमे नबी अलैहिस्सलाम ने किसी वजीफ़ा के बारे में नहीं कहे। फिर आपने फरमाया दुनिया में जितने ख़जाने हैं, उन ख़जानों में से ये सबसे ज़्यादा मुझे महबूब है। फिर मैंने आपको इसकी हसीयत बताई है, जामियत बताई है। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाह की हमद बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। तुम्हारा अल्लाह किसी सहारे का मोहताज नहीं है, अल्लाह शरीकों की शराकतों से पाक है, वो सबसे बड़ा है, सारी तारीफ़ें उसकी हैं। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। फिर किसी भी वजीफ़े को देखना हो ना कि ये सबसे बड़ा कैसे है, देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस पर अजर व सवाब कितना अता करते हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जनों रिवायात हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ मैं आपको 2-3 रिवायात सुनाता हूँ, जरा तवज्जो से सुन लें। फरमाया जो बंदा एक दफ़ा कहता है ना सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसको 20 नेकियां अता करते हैं, 20 नेकियां अता करते हैं। और जब बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रसूल रहमत फरमाते हैं सलासूना हसना, अल्लाह तबारक व तआला उसको 30 नेकियां अता फरमाते हैं। अजर सवाब इतना ज़्यादा है कि आप ताजर अहबाब बैठे हैं, ज़रा कान खोल के सुन लें, आप करोड़ों रुपए का सदका कर लें और आपके मुकाबला में एक बंदा ये सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये 100 दफ़ा 4 कलमे पढ़ ले, आप उसकी अजर सवाब को नहीं पहुँच सकते। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उनकी चचाजाद बहन उम्मे हानी आई। ये रवायत गालिबन मुस्नद अहमद में है। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह मुहद्दिसीन किराम ने इसको सही करार दिया है। कहने लगी अल्लाह के नबी इस्लाम हो, अब वो जवानी वाले सिलसिले नहीं रहे, बुढ़ापा आ गया है, ज़्यादा इबादत नहीं होती, मुझे बताएं मैं बैठी बैठी क्या पढ़ लिया करूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 100 दफ़ा पढ़ लिया करो, ये तवज्जो करना, 100 दफ़ा पढ़ लिया करो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इस्माईल की लड़ी से 100 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर, 100 ऊँट अल्लाह के रस्ते में सदका करने के बराबर, 100 लगाम पहने घोड़े अल्लाह के रस्ते में सदका करने के बराबर तुझे अजर व सवाब अता करेंगे। और जब तू 100 दफ़ा पढ़ेगी ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ज़मीन से लेके आसमान तक की सारी फ़ज़ा अजर व सवाब के साथ भर जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप इसको चलते फिरते बैठते उठते कसरत से पढ़ा करें। बेटी आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। फिर किसी भी वजीफ़े की अज़मत देखनी होना ये सबसे बड़ा क्यों है, फिर देखा जाता है जी इससे गुनाहों से किस कदर माफ़ी मिलती है। तो इस पर भी कई रिवायात हैं। सिर्फ एक रिवायत शुरू करते हुए फिर मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ, ज़रा तवज्जो करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सहाबा के साथ जा रहे थे, तो एक मर्रा
बिशजरतिन मर्रा बिशजरतिन याबिसतल वरक। हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम एक दरख्त के पास से गुजरे और उसके पत्ते खुश्क हो चुके थे। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फहर्रा कहा भी आसा, आपने ऐसे अपनी लाठी के साथ ना उसको हरकत दी, वो सारे पत्ते तसाकतल वरक अलल अर्द, सारे पत्ते ज़मीन पर गिर पड़े। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा देखें अल्लाह के रसूल कैसे हकीम हैं, मिसालों से दीन समझाते हैं, मिसालों से वजीफ़े की अज़मत बयान करते हैं। आपने फरमाया सहाबा जिस तरह इस दरख्त के पत्ते ज़मीन पे गिरे हैं ना, जो बंदा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह अकबर पढ़ता है, इससे ज़्यादा तेज़ी के साथ उसके गुनाह उसके नामा अमाल से गिर जाते हैं। किसी भी वजीफ़े की इज़्ज़त और अज़मत को अगर पहचानना हो तो उसका एक तरीका ये भी है कि ये देखा जाता है कि अल्लाह के जो हाँ मालाउल आला है, अल्लाह के अर्श के पास इस वजीफ़े की क्या हैसियत है। मिसाल के तौर पे अगर आप में से किसी का जिक्र सेनेट में हो, असम्बली में हो, सूबाई असम्बली में हो, तो आप समझते हैं ना कि दुनियावी एतबार से यार इस बंदे की बड़ी कोई अथॉरिटी है, कोई हैसियत है, कोई शान मुकाम है, सेनेट में इसका जिक्र है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर यनअतिफना हौलल अर्श, यनअतिफना हौलल अर्श, ये अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और जो बंदा ज़मीन पर पढ़ता रहता है ना सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, उस बंदे का तज़किरा अल्लाह के अर्श के पास करते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा क्या तुम पसंद नहीं करते कि तुम्हारा जिक्र अल्लाह के अर्श के पास होता रहे। अमा युहिब्बु अहादुकुम, बेटे ये लतीफ़े, ये जुगते, ये गालियाँ, ये लग़वियात, और बेटा ये तरीक़ी है, इससे हाफ़ज़े कमज़ोर होते हैं। फेसबुक की गलाजतों ने सत्यानाश कर दिया है। बेटे मैं तो स्टेज पे पढ़ा कहता हूँ फेसबुक अल्लाह की नेमत भी है, और बेटा इसको नेमत रहने दो, इसको जहन्नम ना बनाओ, इसको तिलावत का ज़रिया बनाओ, इसको दीन समझने का ज़रिया बनाओ। इस फेसबुक ने, यूट्यूब ने, गूगल ने, इन चीज़ों ने, सोशल मीडिया ने हमें बिल्कुल खोखला कर दिया। हमें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है। ये जो कल बिल अम्स यौमुल खमीस जुमेरात का दिन गुजरा है, आपने कितनी हज़ार दफ़ा पढ़ा है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अगर आप लंबे चौड़े वजीफ़े नहीं पढ़ सकते, बेटा पारों के पारे अगर आप तिलावत नहीं कर सकते, और आप ये चाहते हैं कि आप क़यामत वाले दिन सबसे आगे हों, तो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े, अल्लाह आपको सबसे आगे करेगा। फिर किसी भी वजीफ़े के रुतबे को, शान को, मुकाम को, उसके बड़ा होने को देखना हो तो देखा जाता है कि ये कल क़यामत वाले दिन तराजू में कितना बड़ा होगा, तराजू में इसका वज़न क्या होगा। तो रसूल पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला के तराजू में जो सबसे बड़ा नेक अमल है ना, वो है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। अब आखिरी हदीस सुनाकर मैं असल मौजू को शुरू करता हूँ, ज़रा तवज्जो कीजिए। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। और तारीफ़ें तो अल्लाह की हैं, और हमद तो अल्लाह ताला की है, और बड़ाई तो अल्लाह ताला की है, बादशाही तो अल्लाह ताला की है। सारा जग जिसका मोहताज है वो किसी का मोहताज नहीं है। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 3 बंदे आए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आपने फरमाया सहाबा तुम में से कौन है जो इनको अपने हाँ ठहरा ले, इनकी मेहमान नवाजी करता रहे। हज़रत तलहा खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल इनकी मैं खिदमत करूँगा। और बच्चा अगर अल्लाह ने कोई प्लाट दिए हैं ना, कोई मेहमान खाना भी बना लो। आपको नहीं पता जब कोई मसीही मुसलमान होता है, गैर मुस्लिम मुसलमान होता है, तो उसके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं। एहतजाज में हम सबसे आगे हैं, तोड़ फोड़ में हम सबसे आगे हैं,
और हुकूमत के साथ टक्कर लेने में हम सब से आगे हैं, फ़ौज के साथ टक्कर लेने में हम सब से आगे हैं, लेकिन जो करने वाले काम हैं हम वो नहीं करते। बाबा अगर आपके पास कोई प्लाट है तो वहाँ कोई मुसलमानों के लिए कोई मेहमान खाना बनाओ, कोई नया मेहमान है वहाँ ठहराओ, ये बहुत बड़ा अजर है। मुरब्बों के मुरब्बे मैंने देखा है, कई ज़िम्मेदार छोड़ गए, ताजर छोड़ गया, लेकिन अल्लाह की कसम उन्होंने 2.5 मरले में भी मेहमान खाना कोई 10 कमरे नहीं बनाए। हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, उनके इलाके में तौहीद की दावत बड़ी फैली, तो जब मैंने तहकीक की तो उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे सामने ये आई कि इन्होंने अपनी मस्जिद में कुछ कमरे हॉस्टल बनाए थे। यहाँ यूनिवर्सिटी में तलबा पढ़ने के लिए आते थे, हॉस्टल उनको फ्री देते थे। जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे वो तर्जमा क्लास में बैठते थे। तर्जमा क्लास में बैठने की वजह से अल्लाह पाक ने शिरक के अंधेरों से निकाल कर उनको तौहीद के उजाले अता फरमा दिए। आपका कोई दीनी भाई आ जाए, आपका कोई मुसलमान भाई आ जाए, नो मुस्लिम आ जाए, उसकी मेहमान नवाजी ये भी दीन है, ये भी सुन्नत है, ये बोझ नहीं है। हज़रत तलहा कहते हैं उनमें से एक शहीद हो गया, भाई बड़ा काबिल तवज्जो वाक़या। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बासन फ़कुतिला, उनमें से दूसरा एक दूसरे मार्के में गया, वो भी शहीद हो गया। वस्सालिसु माता अला फ़राशिही, और जो तीसरा था वो बिस्तर पर फौत हो गया। हज़रत तलहा फरमाते हैं मैंने ख्वाब में क्या देखा कि जो तीसरे नंबर पे बिस्तर पर फौत हुआ है उसको जन्नत में सबसे बुलंद दर्जा मिल गया। हालांकि दर्जा तो बुलंद उसका होना चाहिए था जो दोनों मार्के में शहीद हुए हैं, और उसका दर्जा ज़्यादा होना चाहिए था जो सबसे पहले शहीद हुआ है, कि उसका नंबर पहला है। तो मैंने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आके ये ख्वाब का जिक्र किया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ऐ मेरे तलहा, लैसा अहदुन अफ़ज़ल इंदल्लाहि मिन मुअम्मिरिन युअम्मरु फ़िल इस्लाम। फरमाया उस बंदे से अफजल कोई इंसान नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों तवज्जो करना, उस बंदे से अफजल कोई इंसान, कोई मुसलमान नहीं हो सकता जिसको अल्लाह ने 70 साल उम्र दी, 80 साल उम्र दी, 90 साल उम्र दी, 60 साल उम्र दी, काफ़ी लंबी उम्र दी, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ता रहा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उस बंदे से ज़्यादा अफजल कोई इंसान नहीं हो सकता, चाहे वो मुजाहिद हो, चाहे वो गाजी हो, चाहे वो कोई हो। ये जो बंदा बिस्तर पर फौत हुआ है ना, वो उसके शहीद होने के बाद भी पढ़ता रहा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दर्जा भी ऊँचा अता फरमाया। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। ये वजह है कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर हमारे दीन इस्लाम में जितने वज़ाइफ हैं, जितने अज़कार हैं, उनमें सबसे बड़ा वजीफ़ा है। जैसे ये जो 10 दिन है ना, सबसे ज्यादा फजीलत वाले दिन है ना, इसी तरह ये जो वजीफा है सबसे ज्यादा फजीलत वाला है। आइए मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि आज के खुतबे में मैंने इसको क्यों बयान किया। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कई अहादीस हैं, उनका खुलासा ये है फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना तस्बीहा व तहमीदा व तहलीला व तकबीरा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इन दिनों में हमें हुक्म दिया है फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना, फरमाया कसरत के साथ पढ़ा करो, इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। क्यों? ये दिन भी बड़े हैं और ये वजीफा भी सबसे बड़ा है। तो इन दिनों में देखें, आप खुतबे के बाद दुकान में तशरीफ ले जाएंगे, आप पढ़ते रहें सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। एक दफा मुझे पढ़कर सुनाए। उक़सिमु बिरब्बिल आलमीन व अशहदुल्लाह अला ज़ालिका। आपको किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी छल्ले की ज़रूरत नहीं है, किसी दरबार मज़ार की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। बिस्तर पे लेटे पड़े, दुकान पे बैठे पड़े, चलते फिरते पड़े, आते जाते पड़े,
सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये पूरे दीन का खुलासा है, ये पूरे दीन इस्लाम में सबसे बड़ा वजीफा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि शेख साहब मैं ये चाहता हूं कि मुझे नूरानियत मिले, रूहानियत मिले, मेरे अंदर नूर उतरे, अर्जेंट सर्विस मुझे चाहिए, फौरी मुझे इसके फायदे चाहिए, नतीजा चाहिए, फिर आपने दो काम करने। कितने काम? कितने? सबसे पहला काम यह है कि इसको आपने समझ के पढ़ना है। इस वजीफे को आपने, आपके दिलो दिमाग में इसका माना होना चाहिए, मफहूम होना चाहिए। आप माइंड ना कीजिएगा, मेरी तरफ देखिए। कई लोग हैं उनको इन मुबारक कलिमात के इस सबसे बड़े वजीफे का सही तर्जुमा भी नहीं आता। सुबहान अल्लाह के 5 मानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के 3 मानी हैं, अल्लाह अकबर के भी तकरीबन 3 मानी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के भी कई मानी हैं। लेकिन चूंकि वक़्त साथ नहीं दे रहा, इख्तिसार के साथ मैं आपको बताता हूँ। जब आपने पढ़ना है ना सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, लफ्ज़ी तर्जुमा सुने, फिर मैं आपको इसके मानी बताता हूँ। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और मेरे प्यारे भाइयों, ये आपकी मोहब्बत है अल्लाह के साथ, ये आपके अंदर के जज्बे हैं अल्लाह के बारे में, ये आप अपना अंदर अपने अल्लाह के बारे में खोल के रखते हो। अल्लाह ताला तेरी ज़ात के बारे में मेरा अकीदा क्या है, तेरी ज़ात के बारे में मेरा जज्बा क्या है, तेरी ज़ात के बारे में मेरे अंदर तेरा प्यार क्या है। सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह तू पाक है, वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शुक्र तेरा, तारीफ़ तेरी है, मैं गिले शिकवे नहीं करता, तूने मुझे जिस हाल में रखा है। मैं अपने मुकद्दर पे नाराज़ नहीं हूँ, तेरी तकसीम पे नाराज़ नहीं हूँ, गिले शिकवे करने वाला बंदा नहीं हूँ। सुबहान अल्लाह तू पाक है, वल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ें तेरी हैं, वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह मेरा सारा कुछ ही तू है, मेरा इलाह भी तू है, मेरा हकीकी बादशाह भी तू है, मेरा मुता भी तू है, मेरा हाकिम भी तू है, मेरा माबूद भी तू है। वल्लाहु अकबर, अल्लाह तेरी ज़ात सबसे बड़ी है। और आप इसको ठहर के समझ कर पढ़े। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। और ये मोहब्बत की बातें हैं जो बंदा अल्लाह से करता है। अच्छा, शायद आपको इल्म नहीं है, मैंने एक हदीस शरीफ में पढ़ा है, जब बंदा कहता है ना सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु, अल्लाह फरमाते हैं सदक़ता, मेरे बंदे तूने सच बोला है। सुबहान अल्लाह के 3-4 मानी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कहते हैं ना सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, और रटी रटाई नमाज नूर नहीं पैदा करती, गुनाहों का नफरत पैदा नहीं करती, ईमान का नशा नहीं मिलता। जब आप कहते हैं ना सुबहाना का, या सुबहान रब्बियल अज़ीम, या सुबहान रब्बियल आला, या जब आप कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, इसका माना ये है अल्लाह तेरी ज़ात भी शरीकों की शराकत से पाक है, कायनात का निज़ाम बनाने और चलाने में भी तो शरीकों की शराकत से पाक है। अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा है, मेरे बारे तेरा हर फैसला जुल्म से पाक है, और अल्लाह तेरी नाज़िल करदा शरीयत हर किस्म की गलती से पाक है। हाजी साहब जी, जब बंदा कहता है ना सुभान अल्लाह, आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए यही तर्जमा काफ़ी है। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह, आदम से लेके इस घड़ी तक जिस मुशरक ने तेरे साथ जो भी शिरक किया है, मैं जितना भी गुनाहगार हूँ, मेरा अकीदा ये है सुभान अल्लाह, आदम से लेके इस घड़ी तक जिस बंदे ने तेरे साथ जो भी शिरक किया है, मेरे अल्लाह तो उस शिरक से पाक है। ये चीज़ें बंदे को अल्लाह के करीब करती। अब एक बंदा सुभान अल्लाह भी पढ़ता रहे और दरबारों में सजदा भी करता रहे, शिरक के गधे पर भी सवार रहे, तो वो सारी सारी रात सुभान अल्लाह के चिल्ले काटता रहे, उसको सुभान अल्लाह ने फायदा नहीं दिया। और जहां सुभान अल्लाह हो वहां शिरक फिल ज़ात नहीं होता, जहां सुभान अल्लाह हो वहां शिरक फिल इबादा नहीं होता, शिरक फिल सिफात नहीं होता। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी ज़ात भी पाक, अल्लाह तेरी बात भी। अब मैं तीसरा तर्जुमा करता हूँ, सब ने बोलना है, शर्माना नहीं। अल्लाह तेरी ज़ात भी पाक, तेरी बात भी पाक,
अल्लाह मुझे तूने जिस हाल में रखा है, बेटा दिया है नहीं दिया, सेहत दी है नहीं दी, पैसा दिया है नहीं दिया, अल्लाह मुझे तूने जिस हाल में रखा है, मेरे बारे तेरा फैसला जुल्म से, अल्लाह तेरी हिकमतें हैं। बड़े बड़े प्यारे बाबे, बड़ी बड़ी अल्लाह की कसम इज्जत वाली माएँ, उनसे एक कदम नहीं चला जाता। दुआ करता हूँ आमीन कह दे। अल्लाह जिनकी माएँ बीमार हैं सेहत दे दे। अल्लाह ताला जिसका वालिद बीमार है सेहत अता कर दे। एक और दुआ करता हूँ कबूलियत है। अल्लाह ताला तुझे तेरी जलालत और किबरियाई का वास्ता सारी जिंदगी किसी बंदे का मोहताज ना करना। वल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के 3 माने हैं। कितने माने हैं? एक तो यह है ना अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ है। आम माना हम करते हैं जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, इसका माना अल्लाह हर किस्म की हकीकी तारीफ तो तेरी है, क्योंकि तेरे अलावा जितने हैं उन पे मौत आती है, वो सहारे के मोहताज हैं। मुझे बोल के बताएं अल्लाह पे मौत आती? फिर बोले अल्लाह किसी सहारे का मोहताज। तारीफ तो तेरी है, तू रब्बुल आलमीन है। हम तो 2.5 मरले के मकान का निज़ाम नहीं चला सकते, छोटी सी फैक्ट्री नहीं चला सकते, तू रब्बुल आलमीन है। जो रोज़ाना रोटी खाते हैं अल्लाह तो उनको रोटी देता है, जो रोज़ाना बोटी खाते हैं उन दरिंदों को तो रोज़ाना बोटी देता है। अल्लाह हकीकी तारीफ़ें तेरी हैं। और अल्लाह जितनी नेमतें मेरे पास है ना, कान खोले, अल्हम्दुलिल्लाह ने शिरक की जड़ काट के रख दी है। लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह समझ नहीं तब दरबार बने हैं इस मुल्क में। लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह की समझ नहीं तब लोग शिरकिया तवीज़ पहनते हैं। आज के मौलवी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं समझाया, इसलिए दरबारी और मज़ारी निज़ाम हमारे मुल्क में है। अल्हम्दुलिल्लाह का माना अल्लाह हकीकी तारीफ भी तेरी। अल्हम्दुलिल्लाह का माना या अल्लाह जितनी नेमतें मेरे पास है ना, जन्म लेने से लेकर इस घड़ी तक ये मुझे नेमतें देने वाला तू अकेला है। अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है। जवानी तूने दी, इल्म तूने दिया, माल तूने दिया, सेहत तूने दी, इसमें तेरा कोई शरीक नहीं। नेमतें देने वाला भी तू है मेरे मौला, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला मैं शुक्र भी तेरा अदा करता हूँ। एक एक जुमले में ये जो वजीफा है ना, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, एक एक जुमले में अकीदा, एक एक जुमले में तौहीद, एक एक जुमले में नूर, प्यार, बंदे के मोहब्बत भरे जज्बात। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। आगे सादा तर्जमा करता हूँ, सादा तर्जमा सुने। अब बेटे माल पे ना भरोसा किया करो, ओहदों पे ना भरोसा किया करो। इधर देखो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। बंदा कहता है या अल्लाह तेरा दर छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं, तेरे सिवा मेरा है ही कोई नहीं। मेरी मोहब्बत भी तू है, मेरी आस भी तू है, मेरा प्यार भी तू है, मेरा माबूद भी तू है, मेरा बादशाह भी तू है, मेरा हाकिम भी तू है, मेरा राज़िक भी तू है, मेरी इबादतों के लायक भी तू है, मेरे सजदों के लायक भी तू है, मेरे हकीकी प्यार के लायक भी तू है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु। अल्लाह तेरी ज़ात भी बड़ी है, ऊंची बोले अल्लाह तेरी बात भी, तेरा फैसला भी, तू ही बड़ा है मैं छोटा हूं। अच्छा ये ज़हन में रखे, कई बंदे पता क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर बहुत कहते हैं लेकिन अंदर से फिरौनियत ख़त्म नहीं होती। हमने बाज़ लोगों को देखा नमाज में कितनी दफ़ा हम कहते हैं अल्लाह, अगर 5 नमाजों का आप अल्लाह अकबर इकट्ठा करें तो दर्जनों में तादाद जाती है। खड़े होते अल्लाह अकबर, रुकू में जाते अल्लाह अकबर, सजदे में जाते अल्लाह अकबर, सजदे से उठते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी अंदर की ईगो, अंदर की मैं, अंदर का घमंड ये ख़त्म नहीं होता। वजह बंदा कहता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह भी वड्डा है ते नाल अंदरों थोड़ी जी शैतान फूक मार देंदा है, तू भी बड़ी शै में, तू भी बड़ी शै में, पैसा थोड़ा है तेरे को, तू घट चला के, तू घट सियाना है। ना 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 ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह तू ही बड़ा है, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। ये जो कुछ है अल्लाह ताला तेरी रहमत है मुझ गुनाहगार पर, वरना मैं तो घास के काबिल में ही था। हाजी साहब ये जुमला आज के जुमे में ले जाओ, अल्लाह की कसम
जिंदगी भर कभी जवाल नहीं आएगा। अल्लाह को कहा करो, या अल्लाह मुझे तूने कोठी दी, तूने मुझे रोटी दी, तूने मुझे बोटी दी, तूने मुझे सब कुछ अल्लाह ताला दिया। अगर तुम मियार पे मुझे देखता, जैसी मेरी नमाजें, जैसी मेरी गफलतें, मैं तो घास के काबिल भी नहीं था, मैं तो दरख्तों के पत्तों के काबिल भी नहीं था। तेरी मेहरबानी, तो इतना रहमान रहीम मेरा रब है। प्यारे भाइयों, अगर इस सबसे बड़े वजीफे से सबसे बड़ा नूर लेना चाहते हो, आखिरी 2 मिनट मुझे आपके चाहिए, तो फिर आप इसको समझ के पढ़ा करो, ठहर पे पढ़ा करो। अब ये जो खुतबा है, ये मस्जिद इसहाक का जो पेज है ना, ये फेसबुक पर, उस पर भी है। शाम को जो मेरा चैनल है ना, अब्दुल मन्नान रासिक, उस पर भी होगा। लिंक लोगों को भेजें। लोगों को सुभान अल्लाह की समझ नहीं है, इस वजीफे की अजमत का इल्म नहीं है। अगर है तो रट्टा, पढ़ते हैं तो ना होने के बराबर। आज के बाद देखें, इसका कोई खास वक्त भी नहीं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 वक्त आप खास कर सकते हैं। एक तो दुआ में पहले पढ़ लेना है 10 दफ़ा सुभान अल्लाह, 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दफ़ा। रात को सोते दफ़ा पढ़ लेना है 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा, 34 दफ़ा। और हर नमाज के बाद पढ़ने के 4 तरीके हैं। मसाइल भी समझा करो। हर नमाज के बाद पढ़ने के कितने तरीके हैं? नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबा आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये जो मालदार ताजर हैं, जिहाद पे ये खर्च करते हैं, हज ये करते हैं, उम्रे ये करते हैं, सदका ये करते हैं, हम तो अल्लाह के नबी बहुत पीछे रह गए, हमें भी ये फिक्र है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला तुमको वही रुतबा अता करेगा जो रुतबा जन्नत में इनको नसीब होगा। ये हदीस आपने नहीं सुनी जो आज मैं आपको सुनाने लगा हूं। हर नमाज के बाद 25 दफ़ा सुबहान अल्लाह, क्या 25 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 25 दफ़ा अल्लाहु अकबर और 25 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भी सही हदीस है। हर नमाज के बाद 25 मर्रा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 25 दफा अल्लाह अकबर, 25 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजरों के बराबर, सखियों के बराबर, हज उमरा करने वालों के बराबर रब सवाब अता करता है। अगर आपके पास वक्त बहुत थोड़ा है ना, तो फिर आप पढ़ लिया करें 10 दफा सुबहान अल्लाह, 10 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दफा। अल्लाह आपको सखियों के बराबर इंशाअल्लाह जन्नत में दर्जा अता करेंगे। और आखिरी बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है, प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे भाइयों, एक तो समझ के पढ़ना है, ठहर के पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है। दूसरी बात यह है, अगर आपने सही इस वजीफ़े से नूर लेना है ना, तो फिर ये वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते आपकी ज़िंदगी में हराम की मिलावट नहीं होनी चाहिए, हराम की अमेज़श नहीं होनी चाहिए। मुझे आप बताएं, ज़मज़म कितना खालिस है? अगर कोई बदबख्त उसमें पेशाब के कतरे डाल के पिए। दूध कितना खालिस है अगर वो उसमें गलाज़त के छींटे डाल के पिए। अब एक बंदा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता है, फहाशी भी देखता है, गंदे गाने भी सुनता है, ड्रामे फिल्में ये चीज़ें भी देखता है, दुकान पे बैठ के फ्रॉड भी करता है, झूठ भी बोलता है, जालसाजी भी करता है, चाइना की चीज़ें ओरिजिनल कह के बेचता है, हराम खोर आदमी है। आखिर में मैंने आपको ये बताना था, अगर जुमला समझ आया तो मुझे तवज्जो देना। जिस तरह ये दिन बड़े हैं और जिस तरह ये वजीफ़ा बड़ा है, आपका किरदार भी बड़ा होना चाहिए, आपका अखलाक भी, देख ले आप बोलते नहीं हैं, आपका अखलाक भी, आपका रवैया भी बड़ा होना चाहिए, आप में शर्मो हया भी बड़ी होनी चाहिए। देखें, लोग हमें कहते हैं शेख साहब सुकून नहीं, सुकून नहीं। जो होते हैं ना मुनाफिक किस्म के मुसलमान, दुरंगे, फहाशी भी, आखिरी जुमला, फहाशी भी, हराम भी, 2 नंबरी भी, जुल्म भी, और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर भी। ये हमारे इंजीनियर साहब तशरीफ़ फरमा है, आप इनसे पूछ ले, अच्छे से अच्छा आप सेल ले ले, अच्छे से अच्छा आप लैपटॉप ले ले, कीमती से कीमती, अगर उसमें वायरस हो तो मुझे बताएं, वो आपको फ़ायदा देगा? भाई ये ज़िंदगी के वायरस हैं, हराम, फहाशी, जुल्म।
वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा। वक़्त साथ नहीं देता, वरना मैं असर तक आपको इसके फ़ज़ाइल बताता, असर तक मैं आपको इसके फ़ज़ाइल बताता। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। तस्बीह के लायक अल्लाह, हमद के लायक अल्लाह, वकब्बिरहु तकबीरा, बढ़ाई के लायक अल्लाह। तो चलते फिरते बैठते उठते इस वजीफ़े को एक तो कसरत से पढ़ें बेटा, नूर मिलेगा, हाफजा तेज़ होगा, बरकत मिलेगी। हज़ारों की तादाद में पढ़ें। ये जो 3 मौक़े मैंने बताए ना, दुआ के वक्त 10-10 दफ़ा पढ़ लें, नमाज के बाद मैंने बता दिया पढ़ लें, सोते, बाकी चलते फिरते बैठते आप इसको कसरत से पढ़ें। अल्लाह रहमत के फ़रिश्ते आपके दोस्त बनाएगा, खैर व बरकत अता करेगा, ख़जाने अता करेगा। और इसी तरह अपने किरदार को भी बड़ा करें, मामलात को भी बड़ा करें। देखें यार, नेकी में ख़तरनाक जो बदी है ना, उसकी मिलावट और अमेज़श ना करें, खालिस नेकी करें, अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह रखें। अल्लाह ताला आपको बड़ी बरकत। कोई भी चीज़ जब मिलावट वाली हो जाती है ना, अपना फ़ायदा छोड़ देती है, अपना फ़ायदा। इंजीनियर साहब, अगर सीमेंट में मिलावट हो जाए तो वो ताकत पावर नहीं रहती सीमेंट में, आप वो इमारत खड़ी नहीं कर सकते। अपनी निगाह की हिफाजत बेटे करें, ज़ुबान की जुगतबाजों से अल्लाह की पनाह मांगें। 1000 दफ़ा अल्लाह को कहें, या अल्लाह मुझ पे ये अजाब ना डालना कि मेरा कोई दोस्त जुगतबाज हो, हराम खोर हो, बद लिहाज हो, बद ज़ुबान हो। वरना जो बंदा हराम खोर होता है ना, वो बद ज़ुबान भी होता है, माँ बाप का नाफरमान भी होता है। हराम बंदे के अंदर नूर नहीं रहने देता। जिंदगी के हैं 2 जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन 2 जहां के दरमियां इस सांस का है फासला। घर चल रहा है तो ये जहां, घर रुक गया तो फिर। अल्लाह हमें ये वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते मौत नसीब करना। सबसे बड़े दिन हैं तालीम के लिए, ताल्लुम के लिए। सारे मुझे एक दफ़ा बोल के सुना दे, कौन सा वजीफ़ा सबसे बड़ा है? या अल्लाह गवाह हो जा, हम जितने भी गुनाहगार हैं ना, हमारा अकीदा ये है, तेरी ज़ात भी पाक है, तेरी बात भी पाक है, और तेरे बारे अल्लाह, हमारे बारे तेरा फ़ैसला भी। अल्लाह हम तेरी तारीफ़ें करते हैं, जो कुछ हमारे पास है तूने दिया है, तेरा कोई शरीक नहीं, तू ही शुक्र के लायक है, तू ही हमारा मबूद है। तेरी ज़ात भी बड़ी है, बात भी बड़ी है, फ़ैसला भी बड़ा है। जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए छोटे हो जाओ, अल्लाह की बात को बड़ा कर दो। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।